विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत् चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथनभट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो इन सम प्रीवियस सेशंस, मेजरमेंट के प्रीवियस सेशन में हमने तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल ये बताया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज दैट एंड देन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो एरर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू मेंस हो चाहे नीट हो, उसमें हर एक टाइप का ये एमसीक्यू, एरर के टाइप का एमसीक्यू आता ही है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एमसीक्यू ऑल्सो, बट फॉर डूइंग दैट एमसीक्यू वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो आज हमें ये कंसेप्ट करना है, बट बिफोर दैट 2 मिनट जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है वो। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, बरोबर। मैंने ऐसे याद रखा था ना, LMT तेला, LMT TELA, मतलब L लेंथ मास टाइम, देन क्या है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन उसके एसआई यूनिट बताए थे, देन उसके सिंबल बताए थे, देन उसके डायमेंशन बताए थे। मैंने ये भी बताया था कि डिराइव्ड फिजिकल क्या होता है। देयर आर इनफाइनाइट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 ही होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, बट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं एंड दे डू डिपेंड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे प्रेशर हो, मोमेंटम हो, टॉर्क हो, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स हो, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, वो सारी फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। ये हमने डिस्कस किया है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशन। के डिमेंशन एनालिसिस जब करते हैं हम, डायमेंशनल एनालिसिस जब करते हैं कि उसमें LHS और RHS को इक्वेट करते हैं। अगर LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल हुआ, मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। फिजिकली या तो मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं, वो दूसरी बात है। जैसे मैं बहुत ही सिंपल उदाहरण देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी का जूल होता है और हाफ mv² में मास किलोग्राम होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। व्हेन यू इक्वेट द डिमेंशन ऑफ LHS एंड RHS, दे विल बी सेम। So instead of kinetic energy is equal to half mv², even if you write 1/4 mv², even if you write 10 mv², तो भी LHS and RHS का डायमेंशन सेम ही आएगा। So dimensionally they will be equal, but it doesn't imply कि वो मैथमेटिकली या तो फिजिकली इक्वल है। So वो एप्लीकेशंस भी है, वो हमने देखे है। But today we are going to discuss a very important topic, error। ठीक है। So जो error है, so we are going to discuss an error। हाँ, तो जो एरर है उसमें हम जब मेजरमेंट करते हैं कोई भी चीज़ों को, लेट अस से फॉर एग्जांपल ये कोई मार्कर है, अंदाज से लेट्स से ये एब्सोल्यूट इसका डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है एब्सोल्यूट डायमेंशन जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड लेट्स से दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दिस मार्कर। सो ये मार्कर जो है, ये एक जो फिजिकल बॉडी है, उसका एक्चुअल डायमेंशन क्या है 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम उसको मेजर करते हैं तब मेजरमेंट में ना कुछ एरर तो आता ही है। तो वो एरर से फिर हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर निकाल के हम मीन निकालेंगे, एब्सोल्यूट मीन निकालेंगे, फिर हम रिलेटिव एरर निकालेंगे, एंड आफ्टर दैट विल बी फाइंडिंग परसेंटेज एरर, एंड बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड कि कितने परसेंट तक, कितनी हद तक हमने गलती की है या तो एरर निकाला है। सो कोई भी 5 कैरेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से A1 A2, कोई भी 5 रैंडम वैल्यू ले रहे हैं हम कि वो 5 ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की होगी, A4 एंड A5, ऐसी 5 वैल्यू ले रहे हैं। फाइन, लेट्स से A1 A2 A3 A4 A बाय B अ मेजरमेंट डिड बाय सम डिफरेंट ऑब्जर्वर। 5 डिफरेंट ऑब्जर्वर है, उन्होंने अलग अलग वैल्यू मेजर की। लेट्स से ना वो हम 5 कैरेक्टर ले लेते हैं कि समझो ये है रणछोड़ दास चाचड़, ये रेंचो ने मेजरमेंट किया है, ये राजू ने मेजरमेंट किया है, ये फरहान ने मेजरमेंट किया है, ये चतुर ने मेजरमेंट किया है, और ये प्रोफेसर वायरस ने मेजरमेंट किया है। जस्ट फॉर सेक ऑफ फन, क्योंकि हमको तो बस 5 ऑब्जर्वर चाहिए। फिर वो 5 ऑब्जर्वर कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे फर्क पड़ता है? ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने वैल्यू क्या निकाली, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से फर्स्ट जो रेंचो है, उन्होंने वैल्यू निकाली 10.1 सेंटीमीटर। देन राजू ने वैल्यू निकाली 10.2 सेंटीमीटर। फरहान ने वैल्यू निकाली 10.3 सेंटीमीटर। चतुर ने जो फाइंड किया वो उसको मिला 10.4 सेंटीमीटर, एंड प्रोफेसर वायरस जी ने जो फाइंड किया उनको मिला 10.5 सेंटीमीटर। फाइन। सो ये जो मार्कर है, वापस इस मार्कर पे आ जाता है, ये दिस इज द फिजिकल बॉडी विच इज अंडर द ऑब्जर्वेशन। इसका डायमेंशन क्या है वो हमें जानना है। एक्चुअल हमें पता है 10 सेंटीमीटर है,
लेकिन ये जो 5 ऑब्जर्वर है, 1 2 3 4 5, दिस इज द एब्सोल्यूट, दिस इज द original, this is the real dimension of this object, of this marker, which is 10 centimeter. But 1 2 3 4 5, there are 5 different observer which are doing an observation in their frame of reference. उनके हिसाब से उन्हें observation निकाल कर ये values मिले 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 and 10.5 respectively for those 5 observers. So now what to do? It's really interesting. Mathematically भी बहुत मजेदार है और फॉर्मूला भी बहुत अच्छा बनेगा कि we need to find mean error. हमें क्या निकालना है? मीन एरर निकालना है. सो इफ वी नीड टू फाइंड मीन एरर, लेट्स से ए मीन, मतलब ये एरिथमेटिक मीन होगा, दैट विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वर, दैट इज n in our case. And now when we substitute the values, because we know the values of a1 a2 a3 a4 a5 respectively, ये रही आपके सामने. So when we substitute the values, so 10.1 plus क्या हो जाएगा? 10.2, बोलिए साथ में, 10.3 plus क्या करेंगे? 10.4 plus क्या करेंगे? 10.5 whole divided by 5. So A mean जो है, मतलब arithmetic mean, मतलब mean error हमको कितना आ जाएगा? When you add this, ये 2 3 3 3 6, ये 10 और ये 1.5 और ये कितना हो गया? 50. दिस इज 51.5 और ये 51.5 को जब 5 से डिवाइड करोगे, मतलब इसको कैलकुलेटर से भी कर सकता है, कैसे भी, बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन है. ये 10 10 10 10 10 ये 50 हो गए. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 जब इनको ऐड करेंगे तो ये 0.1 और 0.2 कितना? 0.3, 0.3 और 0.3 0.6, 0.6 और 0.4 1 and 1 plus 0.5 1.5. So 50 plus 1.5 is 51.5 and 51.5 when you divide it by 5, so you will get as 10.3. So this is very important data. This is your A mean. So we got A mean, and what is A mean? Mean error. A mean को क्या बोलेंगे? Mean error बोलेंगे. लेकिन 10.3 है, ओरिजिनल कितना था भाई? 10 था और 10 अभी भी है. ये मार्कर जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, उसका ओरिजिनल डिमेंशन कितना है? 10 है. लेकिन अलग अलग ऑब्जर्वर ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, किसी ने 10.1 किया, किसी ने 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, दैट वे. तो किसने ज़्यादा एरर, किसने ज़्यादा मिस्टेक की, किसमें कम एरर आया, किसने कम मिस्टेक की, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो पांचों का डेटा ऐड करके उसका मीन लेके जो मिला है वो हमको मिला है ना. सो इंडिविजुअली अगर फाइंड करना होगा, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर. उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर को अगर फाइंड करना होगा, सो व्हाट वी शैल डू कि ये जो है A1 और A, उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ. ठीक है, तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 का मतलब है कि फर्स्ट वाले ऑब्जर्वर ने कितना एरर किया, सेकंड वाले ऑब्जर्वर ने कितना एरर किया, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले ऑब्जर्वर ने कितना एरर किया, मतलब उसके मेजरमेंट में कितना एरर आया. ठीक है, तो वो निकालना है. तो मॉड्यूलस ले रहे हैं बिकॉज ये जो 10.1 आया, मतलब 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आया. इट माइट 9.9 ऐसा भी आ सकता है ना, 9.9 ऐसा भी आ सकता था, 9.8 ऐसा भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो इसलिए मॉड्यूलस ले रहे हैं कि जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस लिख देंगे. सो समझो ना, 10 है 10, तो 10 में से सबको माइनस करते हैं, 10 10 10 10 10. तो ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यू. ये क्या है भाई? हमारी ओरिजिनल वैल्यू 10 10 10 10 10. ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यू. और जिन्होंने फाइंड की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑब्जर्वर ने जो फाइंड की है वो क्या है? फर्स्ट वाले ने फाइंड किया 10.1, सेकंड वाले ने फाइंड किया 10.2, थर्ड वाले ने फाइंड किया 10.3, फोर्थ वाले ने फाइंड किया 10.4 एंड फिफ्थ वाले ने फाइंड किया 10.5. एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस 10 minus 10.1, इट इज माइनस 0.1. बट एक बात ध्यान में रहे, हमने मॉड्यूलस की साइन रखी है यहाँ पर. इट इंप्लाइज कि उसको प्लस ही लेना है. तो 0.1 सेंटीमीटर का एरर आया. इनमें कितना एरर आया? 0.2 सेंटीमीटर का एरर आया. और धीरे धीरे सब्ट्रैक्ट जब करते जाएंगे, सो 0.3, 0.4 एंड 0.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो दिस इज मीन एरर. तो सबसे पहले मैं बता दूं, देख लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका हमें डायमेंशन क्या है वो निकालना था. एक्चुअल क्या है?
ये 10 सेंटीमीटर है, वो एक्चुअल डिमेंशन है, लेकिन 1 2 3 4 5 अलग अलग ऑब्जर्वर ने उसके डेटा निकाले तो अलग अलग वैल्यूज आए। उसमें एरर क्या आएगा, तो हमने मीन एरर निकाला, एरिथमेटिक मीन a1 + a2 + a3 + a4 + a5 होल डिवाइडेड बाय 5। तो हमें क्या मिल गया, एरिथमेटिक मीन एरर मिल गया जो 5 अलग अलग ऑब्जर्वर ने निकाला था। लेकिन उसमें भी सबका वैल्यू अलग है, तो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला कि फर्स्ट वाले ऑब्जर्वर ने कितना एरर, सेकंड वाले ऑब्जर्वर का कितना एरर, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, फिफ्थ वाले ऑब्जर्वर का कितना एरर। तो एब्सोल्यूट एरर भी हमने निकाल दिया। तो हमने मीन एरर निकाला, हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, और अब जो है हम जो फाइंड करेंगे वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो हम फाइंड करेंगे वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। जो हम फाइंड करेंगे वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका अर्थ होता है कि डेल्टा ए मीन निकालेंगे। अगर थोड़ा आपको समझ में आए तो ये जो ए मीन निकाला वो है a1 + a2 + a3 + a4 होल डिवाइडेड बाय 5, मतलब होल डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वर जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसे डिवाइड कर दिया। लेकिन ये मीन एरर है, ये सिर्फ एरिथमेटिक है, लेकिन ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। इसका मतलब जो 5 एब्सोल्यूट एरर के वैल्यू निकाले ना, उसको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वर करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। सो इट विल बी लाइक डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 प्लस डेल्टा a4 प्लस डेल्टा a5 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, n, फिर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी इसी को इधर अगर मैं कंटिन्यू करता हूं, इसी को इधर मैं कंटिन्यू करता हूं, यानी कि वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे मिलेगा 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 होल डिवाइडेड बाय 5। एंड व्हेन यू ऐड दिस 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.3 0.6 प्लस 0.4 1 प्लस 0.5 1.5 एंड 1.5 डिवाइडेड बाय 5 इज नथिंग बट 0.3। सो हमारा डेल्टा ए मीन कितना आ गया भाई, बोलिए, हमारा डेल्टा ए मीन कितना आ गया, 0.3। ए मीन कितना है, 10.3। एक्चुअल वैल्यू कितना है, 10। तो अभी आपको शायद खेल समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिनल डायमेंशन जो हमें पता है वो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमने अलग अलग ऑब्जर्वर को बोला कि ऑब्जर्व कीजिए। उन्होंने कुछ एरर निकाले, उनके इंडिविजुअल वैल्यू हमने पता किए, उन्होंने इंडिविजुअल कितने एरर निकाले, यानी कि एब्सोल्यूट एरर उनका कितना था वो हमने पता किया। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है वो हमने पता किया, वो है 0.3। मतलब किसी ने 0.1 की गलती की, किसी ने 0.2 की गलती की, किसी ने 0.3 की गलती की, किसी ने 0.4 की और किसी ने 0.5 की गलती की, लेकिन एवरेज निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, वो आया 0.3। अभी और दो चीजें बाकी और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। लेकिन इतना अगर समझाए तो वो बहुत 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 आसानी से समझेगा। तो उसके मैं खाली आपको फॉर्मूला बता देता हूं और आपको मैं होमवर्क दूंगा। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या आएगा इसका, वो आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मुझे ये आंसर आया, सर मुझे ये आंसर आया। और अगले वीडियो में एक शॉर्ट क्लिप में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि इसका रिलेटिव एरर कितना है और इसका परसेंटेज एरर कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, फिर अलग अलग ऑब्जर्वर ने जो वैल्यू फाइंड की वो हमने देखा, फिर मीन एरर निकाला, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। अभी मैं दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, एक है रिलेटिव एरर और एक है परसेंटेज एरर। तो देखो दोस्तों, रिलेटिव एरर जो होता है वो होता है डेल्टा ए होल डिवाइडेड बाय ए। रिलेटिव एरर जो होता है वो होता है डेल्टा ए होल डिवाइडेड बाय ए। डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर। और ए क्या है, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है वो। मतलब समझो फर्स्ट वाले का रिलेटिव एरर निकालना है तो वो होता है डेल्टा ए1 डिवाइडेड बाय ए1। सेकेंड वाले का एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो वो होगा डेल्टा ए2
डिवाइडेड बाय A2, थर्ड वाले का निकालना है तो वो होगा डेल्टा A3 डिवाइडेड बाय A3, डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय A4, डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय A5, ये क्या होगा उनका इंडिविजुअल रिलेटिव एरर। लेकिन अगर समझो इसी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसी रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा परसेंटेज एरर। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा परसेंटेज एरर। तो 5 चीजें के एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है वो तो पता कर दिया, फिर इंडिविजुअल जो अलग अलग ऑब्जर्वर है A1 A2 A3 A4 A5 वो वैल्यू निकालनी है, फिर उसका मीन लेना है, A मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 होल डिवाइडेड बाय 5। फिर एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है सो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 ये मॉड में निकाल देंगे। फिर वो जो एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन निकालेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 होल डिवाइडेड बाय 5, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना भी हो, और फिर उसको डिवाइड करेंगे, डेल्टा A बाई A करेंगे तो रिलेटिव एरर आएगा, डेल्टा A2 बाई A2 करेंगे तो रिलेटिव एरर सेकेंड वाले का आएगा, डेल्टा A3 बाई A3 करेंगे तो रिलेटिव एरर थर्ड वाले का आएगा, दैट वे। और अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें परसेंटेज एरर मिलेगा। तो इसके रिलेटेड JEE और नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये इसके बाद ही मैं अपलोड करने वाला हूँ। ये वीडियो आप देखिए, अच्छे से समझिए। आपको मैंने होमवर्क दिया है कि ये 1 2 3 4 5 उनका रिलेटिव एरर कितना है वो बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, और उन्होंने जो परसेंटेज एरर किया है वो कैसे निकालेंगे वो आपको फाइंड करना है। उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो कि समझो आपको कुछ वैल्यू आ रही है, डेल्टा A बाई A, डेल्टा A1 कितना है 0.1 और ये कितना है 10.1, तो 0.1 और 10.1 को डिवाइड कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो होगा फ्रैक्शनल एरर, मतलब कि रिलेटिव एरर फर्स्ट वाले ऑब्जर्वर का, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर फर्स्ट वाले ऑब्जर्वर का। तो पांचों ऑब्जर्वर का रिलेटिव एरर कितना है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखिए आप, तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं। कुछ भी डाउट हो तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगले सेशंस में, कुछ सेशंस में मैं आपको एंट्रेंस के MCQ बताऊंगा, यही मेथड से, यही टॉपिक से, यही फॉर्मूला से। तो इतना अगर आता है तो वो MCQ बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इंडिविजुअल एरर का मैंने रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बताया था, डेल्टा A1 बाई A1, उसको आप साथ में भी ले सकते हैं एवरेज निकाल के, और उसका जनरल फॉर्मूला होता है डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय A मीन, ये होता है रिलेटिव एरर। ध्यान में रखो, डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय A मीन, और इसको अगर किससे मल्टीप्लाई किया जाए 100, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें परसेंटेज एरर मिलेगा। ठीक है, अभी आपका होमवर्क क्या है ये समझ लो। मैं वापस बता रहा हूं कि वीडियो के ड्यूरिंग वीडियो भी मैंने बताया था, वापस बता रहा हूं कि ये A1 A2 A3 A4 A5 ये 5 ऑब्जर्वर है। हमने क्या नाम दिए थे बहुत स्टार्टिंग में, अगर ध्यान से सुना होगा तो, ये रेंचो, फिर राजू, फरहान, चतुर और प्रोफेसर वायरस, ये ऐसे 5 ऑब्जर्वर है। तो इन 5 ऑब्जर्वर ने जो ऑब्जर्वेशन किए हैं उनका रिलेटिव एरर कितना आया पांचों का, डेल्टा A1 बाई A1, डेल्टा A2 बाई A2, डेल्टा A3 बाई A3, डेल्टा A4 बाई A4 एंड डेल्टा A5 बाई A5, पांचों का रिलेटिव एरर कितना है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और प्लीज आप लिखिए तो मुझे समझेगा कि आप वो देख रहे हैं तो इम्प्लीफिकेशन हो रहा है कि नहीं, वो आप उसका सोल्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका कंसिक्वेंस कुछ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और उसका परसेंटेज एरर में कुछ दिक्कत नहीं है, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो रेशियो होगा उसको बस आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा। बट डू कमेंट और मुझे पता चलेगा, और कुछ गलती होगी तो मैं आपको सोल्यूशन भी कमेंट बॉक्स में लिख के दूंगा यही वीडियोस में, और दूसरा जो सोल्यूशन वाला वीडियो होगा उसमें भी लिंक और सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फाइन, ठीक है। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए। आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। और धीरे धीरे ये मेजरमेंट, स्केलर वेक्टर, और धीरे धीरे पूरा सिलेबस आते जाएगा, और बहुत सारे मोर देन 150 वीडियोस हमने अपलोड किए ही है। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को भी बताइएगा, क्योंकि हम फीस नहीं ले रहे हैं। हम जो भी वीडियोस है वो क्वालिटेटिव वीडियोस ज्ञान फ्रीडम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। सो यू कैन इजीली एसोसिएट विद ज्ञान फ्रीडम बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग अ यूट्यूब चैनल, और यू कैन विजिट द वेबसाइट www.gyanfreedom.com. Yes, we are Gyan Freedom and our vision is to have शैक्षणिक स्वतंत्रता। थैंक यू।